नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम छू लो आसमान में। हिंदुस्तान में अगर हम फिल्मों की बात करते हैं तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत अलग अलग टेक्निक के ज़रिए लोग काम करते हैं, लेकिन सबसे जो असल होता है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो होता है सब्जेक्ट। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लगातार अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करने वाले बहुत ही अच्छे कलाकार, खासकर अगर हम उनके बारे में कहें तो विलेन के तौर पर अमरीश पुरी का जो स्थान हिंदी फिल्मों में माना जाता है, उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नाम आता है अवधेश मिश्रा का। हमारे साथ खुद हैं और इन्होंने अपने करियर में एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी और ने की थी, लेकिन इनके मन में कब से ये चल रहा होगा कि कुछ ऐसी फिल्म बनाएं जिसको लेकर लोग परिवार के साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जो माहौल है उसको एक अलग मुकाम देने की कोशिश की जाए। दर्शकों की भीड़ तो होती है लेकिन उसमें कोई परिवार नहीं होता, और उसी सोच के तहत एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है बाबुल, जिसके सब कुछ सर्वे सर्वा अभिनेता तो है ही, साथ ही साथ डायरेक्शन किया है अवधेश मिश्रा जी। और सबसे पहले आपका स्वागत है अवधेश जी, और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। इस माहौल में जो आपने नमस्कार सबको। इस माहौल में जो आपने हिम्मत की है, वो हिम्मत कब से चल रहा था आपके अंदर, कब से खलबली थी आपके अंदर? हिम्मत नहीं है ये, मेरी क्या बोलते हैं खींच है ये, जो मैंने एक अभिनय के इस पूरे श्रृंखला में जो आज तक पाया है। एक अभिनेता, मुझे लगता है कि जितना मैं खुद को जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा भूखा हूँ, और भूख मिटाने के लिए मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, चाहे वो विलन के रूप में हो, चाहे जब से चरित्र अभिनेता का किरदार निभाया, वो सेंट्रल कैरेक्टर होता था, लेकिन मैंने भूख मिटाया अभिनय का, विभिन्न विभिन्न प्रकार से उसको मिटाया, लेकिन चीज़ें एक ही ढर्रे पे बनती चली जा रही हैं। अगर विलन है, हीरो विलन, हीरो विलन, हीरो विलन, फिर कैरेक्टर रोल में तो फादर 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 सन, फादर सन, मतलब एक एक ट्रेडिशन पे जो चल जाते हैं। सिनेमा हमेशा वक्त के साथ बदलाव ढूंढता है, और मुझे लगता है एक अभिनेता एक ऐसे मुकाम पे जाता है जहाँ बड़ा सिचुएशन लेवल आ जाता है, लगता है कि उबन हो जाती है कि यही काम मैं पिछले भी किया था, अभी भी करूँ। तो इन सब ये मेरे मन में ये बातें कब से आई, ये मैं कहूँगा ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि जब कोरोना आया तो फिर घर में सबको बंद कर दिया गया और हम भी बंद हो गए, तो कोई काम तो था नहीं, टेलीविज़न देखने की बहुत आदत है नहीं, यूट्यूब पे भी कितनी फिल्में देखे या जितने भी OTT हैं। तो कुछ लेखन ही शुरू किया मैंने, कविताओं से शुरू किया और फिर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लिखना शुरू किया, और वहीं पे विचार आया कि शायद मैं जिस तरह की फ़िल्म लिख पा रहा हूँ, इस तरह की फ़िल्मों की परिकल्पना तो हमने की थी बहुत पहले, तो इसकी शुरुआत खुद ही करते हैं, किसी से पैसे मांगूंगा देगा नहीं। तो जो हल्के फुल्के कर्जे जो हमारे बीच के जो कलाकारों के ज़रिए ही जो हो पाया, और वो कर्जे लेकर के जुगनू बनाने चल दिए। मुझे नहीं मालूम था कि जुगनू का ये प्रतिसाद वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कंपनी के द्वारा मिलेगा, और वो इतना बेहतरीन प्राइस देंगे, और एक हौसला बुलंद हुआ कि इसमें तो ना कोई हीरो है ना कोई हीरोइन है। अभी तक जो ट्रेडिशन है ये कि सुनते आया कि एक हीरो हो और हीरोइन ले लो और हीरो की फिल्म बना दो, और मैंने कभी हीरो की फिल्म पे बिलीव नहीं किया। भोजपुरी में हिंदी इंडस्ट्री की बात अलग है, जहाँ हीरो की फिल्म बनती है तो वो हीरो की वजह से कमाई भी होती है, बिल्कुल इंडस्ट्री भी डेवलप होती है। हमारे यहाँ हीरो की फिल्म बना करके वो कमाई का जो एक ज़रिया था सिनेमा हॉल, बंद हो गया। दिनेश जी के बाद धीरे धीरे उस पर ब्रेक लगना शुरू हो गया। नहीं तो जो सिनेमा हॉल का जो दौर था, जब दिनेश जी की फिल्में आती थी तो बिहार जाता था एक सवा 1.5 करोड़ में, उत्तर प्रदेश जाता था 1 करोड़ में। तो अब वो तो रहा नहीं है। तो अब पूरा धीरे धीरे सिनेमा हॉल ख़त्म हो गया, दर्शक जो है वो श्रोता बनने लग गए, जो कलाकार है वो एल्बम की दुनिया में कुछ कर गए, केवल नाम के कथनी के केवल कलाकार हैं, पैसा लेने के लिए और गरिमा बढ़ाने के लिए। तो इन सब चीज़ों से बहुत उबन सी ऐसी होने लगी थी। और जब फिल्म बनाया, जब मुझे ये पता था कि सिनेमा केवल हीरो की फिल्म बिकती है, तो इसमें ना कोई हीरो था ना कोई हीरोइन थी, और फिल्म रत्नाकर जी ने ले लिया, पता नहीं क्यों लिया। सब्जेक्ट जब हीरो होता है तो कोई भी समझता है उसको, और उसी का ये प्रतिसाद है। हाँ, और उन्होंने ही ये बाबुल का दारोमदार मेरे ऊपर डाला। एक ऐसे मैंने उनको लाइन सुनाया, उन्होंने बोला इसको बनाइए, हम बनाएंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे लगा कि यार, मतलब इस तरह के एल्बम की दुनिया, एल्बम का मतलब म्यूजिक कंपनी है वर्ल्ड वाइड, और वो इतना ट्रस्ट कर रहे हैं अपने ही, क्योंकि इसमें खर्चे की कोई सीमा रेखा तो है नहीं,
और उन्होंने कहीं कदम पीछे नहीं हटाया। मैंने बोला रेखा भारद्वाज के गाने तो दिए, मतलब कुछ भी जो आज तक ट्रेडिशन में चलते आया भोजपुरी में, एक भी ट्रेडिशनल चीज़ नहीं है उसमें। वाह। आप सिनेमा में देखेंगे ना वैसा कथानक, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ अलग किया, मैंने खुद को अलग करने की कोशिश की। बिल्कुल, मैंने ट्रेलर देख के यही समझा कि वाकई ये बहुत बड़ा बदलाव का एक रास्ता दिख रहा है, और ऐसे में क्रेडिट तो जाना ही चाहिए अब देश को, क्योंकि इन्होंने भी उस माहौल को जिया है, झेला है। जब अश्लीलता को लेकर भोजपुरी को निशाना बनाया जाता था, तब भी आपके मन में कुछ ना कुछ चलता होगा। सर घुटन होती थी से जब आइटम सॉन्ग करते थे, लेकिन चूंकि विलन है, पैसे ले रहे हैं, तो हमें करना है, डिमांड है, पब्लिक का डिमांड है। मैंने बोला ना कि यहाँ हम लोग कहना नहीं चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूँ हमारी इंडस्ट्री के गणमान्य लोगों से, लेकिन हम लोग मालूम है कैसा है कि जैसे अमेच्योर्ड बच्चा होता है ना, 9 महीने का, उसको गर्भ नहीं मिलता है, 6 महीने में ही बाहर आ जाता है, 3 महीने में भी कभी कभी आए, बहुत निहायत कमज़ोर होता है। तो हम लोग बड़े निहायत वो बहुत अमेच्योर्ड बच्चे हैं, इस इंडस्ट्री में वक्त के पहले आ गए। हम लोगों ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की, हमने कोई ऐसी पढ़ाई नहीं किया, हमने कोई ऐसा मतलब एक शिद्दत नहीं दिखाया जो सिनेमा में आने के पहले, मतलब आ गया। चूँकि यहाँ सिनेमा बनता है, बना रहा है। अब सिनेमा कैसे बना रहा है, सिनेमा कम प्रपोजल बन रहा है। अगर मैं बोलूं कि 100 फिल्मों में 4 फिल्में होती हैं, बाकी तो प्रपोजल ही बन जाते हैं। और प्रपोजल, मेरे कहने का मतलब एक हीरो ले लो, कुछ भी सिनेमा बना दो। बिल्कुल। और मेरा कभी ये मानना नहीं रहा है, मुझे किसी हीरो से बैर नहीं है। मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट ले लो और सिनेमा को हीरो बना दो, उसके सारे पात्र कलाकार हैं। तो हमारी इस इंडस्ट्री उस पद्धति को मानती नहीं है। एक दौर था जब हिंदी इंडस्ट्री में हम लोग की उम्र में एक कमर्शियल सिनेमा चलता था, हमारे कोई एंथोनी जैसी, दूसरी तरफ चक्र और पार जैसी फिल्में भी बिल्कुल पैरेलल आती थी। लेकिन अब तो वक्त बदल गया है, अब तो हिंदी सिनेमा पैरेलल फिल्म मेन ट्रैक पे है। बिल्कुल। अक्षय कुमार जी लोग वगैरह क्या करते हैं, या जो भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें मीन्स पैरेलल, यस, उसको थोड़ा ग्लोसीफाई कर दिया गया है। और जो कमर्शियल फिल्म है वो साइड ट्रैक पे है, और वो चल भी नहीं रही है। दबंग 3 जैसी फिल्में नहीं चली, इस तरह की न जाने कितनी कमर्शियल फिल्में आई, ये क्या लंदन वेलवेट ने समथिंग, इस तरह की बहुत फिल्म है। कमर्शलाइजेशन, आप कला को काट के नहीं कर सकते हैं, और सिनेमा अभी कला ढूंढता है, अभी कला का वक्त आया है। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 10 साल में सिनेमा का एक टेस्ट बदलता है, फेज बदलता है। तो जो अभी बदला हुआ वक्त है भोजपुरी के लिए भी, इस बदले हुए वक्त के साथ अगर हम नहीं बदलेंगे तो अभी टोटल आ गया मोबाइल पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया आ गई है सिनेमा की। और उसी प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं एक तरफ एक से एक हाई क्लास के वेब सीरीज और एक से एक अच्छी फिल्में, हिंदी की, साउथ की, विदेशों की फिल्में, और वहीं पे हम भोजपुरी दिखा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे कब छटते चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो हमें कुछ तो आना पड़ेगा। मैं एक अभिनेता हूँ, मैं निर्देशक नहीं हूँ, और निर्देशक बनने की कोई ख्वाहिश के लिए मैंने नहीं किया है। वो एक अभिनेता का फ्रस्ट्रेशन था मेरा कि हम जिस तरह के किरदार, जिस तरह के फिल्मों की परिकल्पना करते थे, वो फिल्म ही नहीं बन रही, वो किरदार ही नहीं हो रहा है। ज़बरदस्ती में कोशिश किए जा रहा हूँ। किस्मत ने साथ दिया, कोरोना आ गया, थोड़ा वक्त मिला खुद के साथ बिताने का। बिल्कुल, ये यानी कहा जा सकता है कि आप अगर कुंठित हो सकते हैं तो आपके अंदर संभावनाओं का भी एक आकाश पैदा हो सकता है, जो इन्होंने पकड़ने की कोशिश की है। अभी जो आपने इमेज जो बनाई थी, बहुत लंबा चौड़ा इमेज, बहुत अलग तरीके से लोग आपको जानने लगे थे, साउथ में भी आपको अच्छा प्रतिसाद मिला। इस फिल्म के बाद लोगों का नज़रिया कितना बदला है जुगनू और बाबुल की बात करें तो? देखिए, नज़रिया बदलते बदलते दर्शक जो बदल देते हैं। मैं हार्डकोर विलन, जब मैंने मेहंदी लगा के रखना किया था, रजनीश मिश्रा जी उसके निर्देशक थे, तो सबने बोला था कि यार ये इतना हार्डकोर विलन है, अचानक इतना इमोशनल कैरेक्टर, फादर और सन की कहानी थी खेसारी और मैं था उसमें। तो मैंने बोला करके कोशिश करते देखते, चूँकि उस समय विलन से उब गया था, वही टीन टप्पड़ का एक्शन क्लाइमैक्स, और वही एक ही तरह का विलन में बदल ही नहीं रहा। या तो बाहुबली हो, या कोई विधायक हो, या सांसद हो, या क्रिमिनल हो, या कुछ, मतलब विलन का मतलब ऐसा थोड़ी है। मैंने भी विलन किया, बहुत वेरिएटेड कैरेक्टर होते थे। अब धीरे धीरे बहुत ट्रेडिशनल कैरेक्टर होने लगे। तो फिर चरित्र अभिनेता आया, वहाँ डर था मुझे, और वहाँ जब बदला तो दर्शकों ने जो मुझे एक्सेप्ट किया, और उसी का ये परिणाम है कि ये कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होते 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 बाबुल तक पहुँचा है। अदरवाइज मैं एक हार्डकोर विलन, आज भी मुझे विलन ही बोलते हैं, अवधेश मिश्रा विलन,
या विलन का नाम आता है तो अवधेश मिश्रा नाम आ जाता है। तो वो मतलब ये मेरे लिए अच्छा ऊपर वाले का प्रतिसाद है कि मुझे सब टेस्ट दिया है, सब सुख दिया है। एक शब्द आपने सुना होगा, भेड़िया धसान। एक भेड़ के पीछे सब चल पड़ते, जिस तरह से इंडस्ट्री की तस्वीर आपने देखी है अभी तक भोजपुरी में, लोगों ने एक बार विलन पसंद किया तो विलन की ही लाइन लग गई, बहुत सारे ऑफर आए। अगर आपने कहा कि मेरा कोई मतलब उद्देश्य नहीं था निर्देशक बनने का, नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं। अच्छे जो प्रोड्यूसर हैं, जो ईमानदार बनना चाहते हैं, अगर आप देश को अप्रोच करेंगे कि आपको डायरेक्शन भी करना है तो। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ सर कि हम निर्देशक, मुझे नहीं लगता है कि निर्देशक के लिए कुछ जो भोजपुरी में अभी तक जो ट्रेडिशन चलते आया है कि कोई अलग से सिंह मुकुट लगा के आया नहीं है। कर ही दिए, प्रपोजल ही बना दिए, पार्टी पकड़ लिए, पार्टी ने चंद पैसा लगा दिया, वो पार्टी बेवकूफ़ बन के चला गया, फिल्म भी बन गई और नुकसान भी हो गई, और पार्टी जो है वो बहुआए हुए उल्टा हो गया कि उसको लगता है कि अरे हम तो सिनेमा में पैसा लगाने गए थे, बड़े बड़े कलाकारों को लिया था, लेकिन वो पार्टी पकड़ जो हमारे तथाकथित निर्देशक हैं तो मैक्सिमम पार्टी पकड़ निर्देशक हैं बिल्कुल कि भैया वो, और उनकी वाणी भी है कि भैया ये मेरी पार्टी है, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल डेट दे दीजिएगा ऐसा। तो ऐसी इस तरह के इंडस्ट्री में तो मुझे लगता है कि सिंह की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अनुभव होना चाहिए और वो शिद्दत होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा शिद्दत से ज़्यादा वो हमारे आत्मा की गवाही होनी चाहिए कि हमें ये करना है, कर जाना है। सर वैसे भी लॉकडाउन में किसी के पास काम नहीं था, लेखनी किया, और इस फिल्म का निर्देशन तो मैं हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं उनसे कराने जा रहा था, जुगनू का, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पे हाथ खड़े कर दिया, तो मजबूरी में अब क्या ना करता मैं। अब सब चीज़ तैयारी हो गई है, मतलब मजबूरी में डायरेक्टर बने आप। हाँ, उत्तराखंड से परमिशन आ गया था। मैंने बोला चल आज तक के अनुभव अगर कुछ हैं तो चल के देखते हैं अगर कुछ कर पाए तो, और वहाँ गए और सबका साथ मिला, हमारे सिनेमाटोग्राफर का, हमारे तमाम कलाकार ने। और मैं बताऊँ, मैं सच में कुछ नहीं, आज मैं याद करता हूँ, इसे बड़ा ड्रीम लगता है। हमारे कलाकार, जिसको लोग हमारी टीम बोलते थे पहले, कि मैं जिस फिल्म में होता हूँ तो उसमें हमारी ये टीम होती थी पहले, ऐसा लोग बोलते हैं जबकि टीम नहीं है, वो हाईली टैलेंटेड एक्टर्स है, बिल्कुल हाईली टैलेंटेड एक्टर्स, तो वो होते थे। और उन लोगों के भरोसे पे कि मैंने बोला कि यार ऐसा सोच रहा हूँ, हिम्मत करूँ क्या? बोला कि चलिए करिए। बोला चल घूम के आते हैं। कोरोना में बहुत दिन बैठे रह गए थे, कोरोना जैसे ही हल्का सा डाउन होने के कगार पे आया, परमिशन ले लिया और निकल लिए हम लोग शूटिंग पे। तो मस्ती में जुगनू बन गई। मुझे नहीं मालूम था कि जुगनू इतना सीरियस हो जाएगी, जो वर्ल्ड वाइड इसको इतना इंटरटेन कर देगा और वो इतना पैसा दे देगा वर्ल्ड वाइड कंपनी, और बाबुल जैसी फिल्म भी दे देंगे। तो ये सब एक, मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ किया है। हमारा जो टीम है, हमारे तमाम कलाकार, हमारे टेक्नीशियंस, उन लोगों ने फिल्म बना दिया, और मैं तो कुछ हुआ हूँ नहीं अभी। मुझे तो, मैं आज भी अपने आप को एक्टर ही मानता हूँ, एक्टर था भी, हूँ भी, और मरूँ तो एक्टर ही बन के मरूँ। अभिनेता निर्देशक हो सकता है जितना मुझे लगता है, अगर वो शिद्दत से, लगन से और सूझबूझ से करना चाहे। तो मैंने जो भी पाया है इसी इंडस्ट्री से पाया है। मैंने कोई हॉलीवुड जाकर के कुछ पाया नहीं है। इसी इंडस्ट्री में खामियों में मैंने खूबियाँ ढूंढी है। मैंने इतने निर्देशकों के साथ काम किया है, उनकी इतनी बेवकूफ़ाना बुराइयाँ देखा हूँ कि मैं उन बुराइयों से दूर होने की कोशिश करने लगा, एज एन एक्टर भी, या ये दो किस्मत ने मुझे मौका दिया इसमें भी। तो जो भी है मेरा यहीं का है। कुछ खास घटना याद आ रही बाबुल के सेट से, कुछ ऐसा जो कभी भूल बाबुल के सेट से ऐसी घटनाएं आ रही हैं याद कि ऐसा कोई अभिनेता नहीं था जो रोया नहीं था। ऐसा कोई अभिनेता नहीं था जो बेइंतहा मेरे से डांट नहीं सुना था, और डांट से, डर से सब रोते थे। और चूँकि मैं एक गलती से उनके सामने एक निर्देशक पड़ गया जो खुद ही ज़हनी अभिनेताओं में, तो मैं, और वो खुद लिखा भी हूँ, उस कैरेक्टर को जिया भी हूँ, और हर कैरेक्टर, जितनी बार लोग सामने वाला बोले मैं करके भी बता रहा हूँ कि हर कैरेक्टर का अपना एक मूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही मोटिव जो आज तक, और जो आज तक जिसने किया वो करने ना दिया, तोड़ दिया उसको। हाँ, अब जो कॉमिक करता था पहले उसको सीरियस रोल दे दिया, जो हाईली सीरियस होता था उसको हार्डकोर विलन दे दिया, जो बिल्कुल अभी तक एक या तो विलन रहता था उसको एक फनी स्टाइलिस्ट इंस्पेक्टर का रोल दे दिया। तो सबको एक ऐसे से बांट दिया। तो उसमें सबसे अहम बात कि हमारी जो मेन जो कैरेक्टर है, मेन कलाकार है नीलम,
नीलम गिरी मेन सारे कैरेक्टर हैं, बट उसमें मेरी बेटी जो बड़ी बेटी जो है नीलम गिरी, दूसरी बेटी है अंबिका वाणी। तो नीलम गिरी जी की बात अगर मैं बताऊं तो नीलम गिरी जी एल्बम के बहुत बड़े स्टार हैं, वर्ल्ड वाइड किया है आज के डेट में एल्बम की बहुत बड़ी स्टार है वो। बिल्कुल। शायद सबसे बड़ी हिट कलाकार है वो, और वो अभिनय से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और हमें जिस तरह के किरदार चाहिए थे बड़ी बेटी के रूप में, रूप से और उसके उस लुक से दिखता था, पर अभिनय करने में जो मुझे जो लगा कि शायद मैं निराश होने लगा था। लेकिन फिर उस लड़की के डेडिकेशन देखा, उसने जो शिद्दत दिखाई और वो कर गई, और इतना सहजता से कर गई कि वो कैरेक्टर इतना सहज बन गया है वो। उसी तरह से एक बिल्कुल हार्डकोर हमारा कॉमिक कैरेक्टर करने वाला रोहित सिंह मटरू है, उसको इतना सीरियस जोन में ढकेल दिया। भले ही 4 दिन में एक सीन किया, लेकिन वो भले ही रोया, भले ही धूप में सोया, लेकिन उसने किया, जैसा चाहा वैसा करने की वाह, ये कोशिश बहुत की। बड़ी बात है। एक निर्देशक की सबसे बड़ी जीत तभी होती है जब एक किरदार अपने रंग को महसूस करता हाँ, वो हमारे इसमें एक विलन है, वो अभी तक इमोशनल रोल करती थी, माँ का रोल, अनीता रावत जी। उनको मैंने अपोजिट रोल दे दिया, उल्टा विलन, और वो भी बड़ा मतलब महिला का एक सबसे जो विकृत रूप होता है ना, महिला में जितनी जो खामियां होती, जितनी बुराइयां होती, हर बुराइयों का प्रतीक है वो। और उसने बखूबी किया है। देव सिंह को बिल्कुल जो अभी तक कर रहे हैं कि विलन 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 स्टाइल है उसको, बहुत मतलब 4 ही सीन है, लेकिन बहुत स्टाइलिस्ट इंस्पेक्टर है वो, उसको स्टाइलिस्ट बनाया है। इसमें जो हमारे ये क्या बोलते हैं, हीरो है, हीरो तो नहीं कहने का, लेकिन जो मेरी बेटी के साथ जिसकी शादी तय होती है और वो हीरो है, वो इस फिल्म में बड़े अच्छे स्टार थे, जो भी तथाकथित स्टार है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उनको लेकर के कैसे इस रोल को पोर्ट्रे कर पाऊंगा। 6 दिन शूटिंग निकल चुकी है। अच्छा, अब देख, खुशियों के बीच का जब माहौल एक बार कभी न कभी लगता है कि कहीं डर तो नहीं रहा हूँ मैं, कभी ऐसा फील हुआ कि हमारी जो ऑडियंस है जो सोच चुकी है कि यही मिलता है भोजपुरी के नाम पर? सर सच बताऊं, मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे डरना चाहिए। सेट पे करते समय कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता था कि मुझे लगता था कि हो रहा है, और ये हो रहा है बड़े ही चमत्कारिक तरीके से हो रहा है। और मैं बाद में याद करता हूँ कि अरे ये हमसे ही हुआ है क्या? तो मुझे लगता है कि नहीं यार, कहीं तो कुछ ऊपर वाले ने कुछ तो जादू किया है, क्योंकि ये हमसे इतने सहज सीन नहीं हो सकते थे, पता नहीं कैसे हो गया। और डायरेक्शन सोच है सर, बिल्कुल। हमने कुछ सोचा है, उस सिनेमा को सोचा है, हमने उस किरदार को सोचा है, उस किरदार का रहना उठना बोलना चालना सब सोचा है, उसके कपड़े तक सोचे हैं। तो सिनेमा तो वही तो निर्देशन हो गया ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बाकी टेक्निक की एक, हमारे यहाँ जो टेक्निक की जो एक अलग ही परिभाषा है कि टेक्निक मीन्स की, अब क्या बोलूँ अब मतलब टेक्निक वो नहीं होता। सिनेमा, हर सिनेमा का अपना एक मूड होता है, और वो हर सिनेमा की मेकिंग उस मूड के हिसाब से होनी चाहिए। तो बिल्कुल वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं, अब बदलना होगा आपको अपना ख्याल, क्योंकि जिस तरह से भोजपुरी का एक टॉप लेवल का आर्टिस्ट अपनी सोच बदलता है, अपना रंग रूप बदलता है, अपनी भूमिका को एक नया जीवन देता है, ऐसे में आपकी भी सोच बदलेगी, तब इस तरह की फिल्मों को ज़्यादा अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, जो कि वक्त की ज़रूरत है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भोजपुरी फिल्मों से निराश हो चुके हैं, ऑडियंस की बात करें या बाकी लोगों की बात करें? देखिए, भोजपुरी फिल्मों से निराश जो हुए हैं वो सिनेमा के दर्शक हैं, श्रोता में बढ़ोतरी हुई है। आज देखिए, अगर किसी भी नुक्कड़ चौराहे पे या किसी मैदान में अगर किसी सिंगर का फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो हज़ारों हज़ार की भीड़ होती है। सिनेमा हॉल में 10 लोग नज़र नहीं आते। तो वो श्रोता जो दर्शक थे, चूँकि सिनेमा नहीं मिलने लगा, तो दर्शक श्रोता में परिवर्तन अपना करने लग गए, और वो श्रोता की संख्या इस कदर इसलिए बढ़ने लग गई कि बस हर रोज़ 10 सिंगर पैदा हो रहे हैं। इस उम्मीद में कि शायद मैं भी एक्टर बन मैं भी हीरो बन जाऊँ, और वो भी एक्टर बनने के जद्दोजहद में लग गए हैं। और उस जद्दोजहद के तहत इतने गंदे गंदे गाने गाने लग गए हैं कि वैसे भी गंदगी जहाँ परोसी है तो ज़्यादा लोग खा ही लेते हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है, तो उन्होंने गंदगी को ज़्यादा एडॉप्ट कर लिया, और वो एडॉप्शन इस कदर घातक होने लग गया है कि आज इस एल्बम की दुनिया ने सिनेमा की दुनिया को पूरी तरह से अजगर के माफिक
निगलने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जब मैं क्षमा चाहूँगा अपने तमाम भाई मित्रों से जो कलाकार हैं, जो स्टार है और रियली स्टार है, हमारे तमाम स्टार सिंगर, कि अगर आप लोगों ने इंडस्ट्री को नहीं संभाला तो हम जैसा अदना आदमी तो हम तो खुद ही संभालेंगे, आप तो हम संभलने की कोशिश करेंगे, शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये सत्य है कि एल्बम की दुनिया ने भोजपुरी की बदनामी कराई है। आज हर रोज़ देखते हैं कोई ना कोई स्कैंडल शुरू हो जाता है, कोई ना कोई विवाद शुरू हो जाता है। हमारे जो दर्शक दीर्घा जो थे, जो श्रोता बन गए हैं, वो हर कलाकार के फैंस हैं। एक कलाकार के फैंस हैं मान लीजिए, दूसरे कलाकार को गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये दोनों कलाकार हैं और ये दोनों कभी ना कभी मिलते ही और मिल ही जाते हैं। ये आपस में पता नहीं क्या हो गया। अब धीरे धीरे ये एल्बम की वजह से अब मसला जो हो गया, सिनेमा में जातिवाद आने लग गया। थोड़ी कड़वी बातें हैं, बिल्कुल, लेकिन सर मैं बिल्कुल सही है, बताऊंगा, सच है। सिनेमा में जातिवाद दर्शकों के फैंस के द्वारा आने लग गया है, जो जितने श्रोतागण हैं, और वो जातिवाद घातक होने लग गया है। अब लोगों की मानसिकता लग गई है कि अच्छा मेरी जाति का सिंगर है। अब सिनेमा से मायने नहीं रखता है। ये जो विवाद हो रही है, सिनेमा में विवाद नहीं है, ये एल्बम के लिए विवाद है, ये एल्बम की लड़ाई है। क्योंकि सिनेमा के लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। सिनेमा हॉल तो ख़त्म ही हो गए। सिनेमा हॉल में आपकी फिल्म ज़बरदस्ती दिखाने को कह दीजिए कि चल रही, नहीं चलती है, दर्शक ही नहीं आते हैं। एक तो सिंगल स्क्रीन थिएटर है, कोई मल्टीप्लेक्सेस भोजपुरी को एंटरटेन करने से रहा। कुल मिलाकर अभी सिचुएशन बदलेगा, रास्ता नया मिलेगा ऑडियंस को। देखिए सर, रास्ता तो हमेशा है ही, रास्ते को हमें ढूंढना होता है। अच्छा, जब बतौर विलन आप काम करते थे तो बहुत सारी माएँ डर जाती थी, हमने जैसा सुना है। लेकिन अगर हम अपनी माँ की बात करें, जिन्होंने आपको संभाला है, उनका क्या रिएक्शन रहा कि अब देश बदल गया, ये तो डायरेक्टर बन गया, राइटर बन गया? मम्मी का क्या रिएक्शन था? माँ की बात करें, क्योंकि माँ को आप बहुत चाहते हैं। मैं आज तक अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े अचीवमेंट को मानता हूँ कि बाबूजी तो दुनिया में नहीं है, मेरी माँ मेरे सिनेमा में आने से खुश हुई। उनका पहला इंटरव्यू मुझे आज भी याद है, बड़ा अच्छा था भी वो। जब बिहार में जो फिल्म के प्रमोशन में गए थे, माँ को लेकर मंच पे, था विलन, गालियाँ भी सुनता था, माँ भी सुन लेती थी गालियाँ। लेकिन मेरी माँ ने जब मीडिया के सामने बोला कि मेरा बेटा गुंडा होते होते गुंडा बन गया, वाह वाह, सिनेमा में भी बहुत गुंडा बन गया। पहला जब चरित्र अभिनेता का किरदार किया मेहदी ला के रखना में, उसमें मैंने मेरे फादर को ही चरितार्थ करने की कोशिश की। वाह, वो फादर सन की, और कहीं ना कहीं मेरे आम जीवन से बहुत मिलती जुलती कहानी मेरे बाबूजी और मेरी कहानी है। बहुत प्यारा। तो उसमें मैंने मेरे बाबूजी को पूरी तरह से कोशिश की कि सामने लाऊं, और वो कोशिश इस हद तक सफल रही कि मेरी माँ ने फिल्म देखने के बाद यही कहा कि नहीं बर्दाश्त हो रहा था, इसलिए कि हर क्षण बाबूजी दिख रहे थे। वाह वाह वाह, इससे बड़ी उपाधि और क्या मिल सकती है? बाबुल में और जुगनू में तारीफ मिली, बट बाबुल में वो मेरे साथ चमत्कार हुआ। मेरी पूरी फैमिली, जितने भाई, माँ तो हैं ही, माँ तो वैसे ही यही कहने लगे तू हैं सिनेमा बनावे लगले रे, तू ही बने लिया, ऐसी बात है। और उसके बाद मेरी फैमिली, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उन्होंने बाबुल के नाम का केक काट के सेलिब्रेट किया। क्या बात है, वाह। और उन्होंने बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत खूब, बहुत फर्स्ट टाइम में सुनने को मिला सर। मैंने 350-400 फिल्में की, लेकिन फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में, बाहर आदमी कितना भी सम्मानित हो जाए सर, घर में अगर सम्मान नहीं मिलता है ना, तो सारा सम्मान बाहरी जो है खोखला हो जाता है। इसलिए परिवार की एक परिभाषा है, परिवार समाज का वो अंग है जहाँ से समाज फलता फूलता है। तो जब हम परिवार में नहीं स्ट्रॉन्ग होंगे, परिवार में नहीं इज्जतदार होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि समाज में हमें कोई स्थान मिलेगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल कि आने वाले दिनों में और क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? सर हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो प्रभु करा देते हैं, क्षणिक जो आ जाए सामने वो कर लेते हैं। हम क्यों करें सर? हमारे अंदर जो एक अभिनेता की कुंठा थी, इसलिए हमने किया। तो वो आज की डेट में मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं अभी जो कुछ फिल्में किया हूँ बाबुल के बाद, जैसे एक माई, रजनीश मिश्रा ने बनाया, दिनेश उसमें हीरो हैं, बड़ा ऑथेंटिक सब्जेक्ट है, अच्छा लगा, एक विषय वस्तु है। एक फिल्म किया वजूद, दादा पोते की कहानी है, कल्लू है, मैं हूँ, वो सब्जेक्ट है, वो एक
बेहतरीन कथानक है। मतलब आप इंजॉय कर रहे हैं। मैं अभिनय में एंजॉय कर, अर्धनारी किया। अर्धनारी में एक किन्नर की जिंदगी है, वो उसके अंदर आधा पुरुष आधा नारी है, उसकी अपनी वेदना है, तो एक सब्जेक्ट है, कंटेंट है। तो अब अगर ऐसे निर्देशक काम करते रहें तो हमें नहीं लगता है कि हमारे जैसे अभिनेताओं को अपना रुख मोड़ना चाहिए, क्योंकि हम जिससे जाने जाते हैं, जिससे पहचाने जाते हैं एक अभिनेता, और मज़ा भी आज तक ज़िंदगी में पाया तो अभिनेता के रूप में ही, और अभिनेता के रूप में मज़ा पाना चाहता हूँ। लेकिन अगर फिर चंद दिनों तक लगा कि वही सैचुरेशन लेवल किरदारों में आने लग गया तो प्रकृति का इशारा होगा तो फिर सोचेंगे। फिलहाल अभी तो मुझे लग रहा है कि अभी जो प्रभु ने 2 फिल्में, जुगनू को तो एक अच्छा प्रतिसाद दे दिया, बाबुल देखे। बतौर कलाकार आपने भी जिस तरह से काम किया, जो भी आपने इमेज बनाई, उसको लोग कहते थे कि ये तो बाप है अपने आप में, लेकिन बाबुल ने उसी बाप को चरितार्थ किया है कलात्मकता के रंग के साथ, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से ये क्रांति। एक जिस तरह से बोलूँगा सर, मैं इस इंडस्ट्री में अगर पलरा इधर से उधर पलटना है तो निर्माता चाहिए सर, और वो निर्माता रत्नाकर कुमार जी जैसे चाहिए जो इस तरह के कथानक पे बिलीव करें, इस तरह के सिनेमा को सिनेमा समझ करके उसमें कोई कसर न छोड़े। जहाँ न हीरो है, न वो हीरोइन की परिभाषा है, न वो कोई कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, बस कंप्लीट एक सार्थक सिनेमा की तरफ मैं उनको ले जाने लगा, और वो चलते चले गए। और आज उनकी वो चेहरे की खुशी मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ावा दे दिया। लेकिन एक रत्नाकर कुमार जी से नहीं होगा, कई रत्नाकर कुमार जी चाहिए, कई अवधेश मिश्रा जी चाहिए, कई तमाम कलाकार गण चाहिए, कई उस तरह के सिनेमाटोग्राफर चाहिए। एक से कुछ नहीं होगा। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी आप लोगों ने दिया उसी के ज़रिए कुछ किया है। आप लोग करिए। हमारे तमाम निर्देशक मित्र, हमारे तमाम निर्देशक दोस्त, हमारे तमाम स्टार कलाकार, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आपके पास और भी साधन हैं, सिंगिंग कर सकते हैं। हम एक कलाकार हैं, सिवाय अभिनय के हमें कुछ नहीं आता है। अभिनय के लायक इस इंडस्ट्री को रहने दीजिए ताकि हम लोग कुछ कर पाए। एल्बम करिए, कमर्शियल युग है, सब अर्थ की भाषा समझते हैं, लेकिन इस भौतिकवाद दुनिया में सिनेमा के माध्यम से जो हम सबको पहचान मिली है, उस सिनेमा को जिंदा कर दीजिए, हम सब जिंदा रहेंगे। तो बिल्कुल, जहाँ चाह वहाँ राह। कुल मिलाकर अवधेश मिश्रा ने जो अपनी इमेज बनाई है उसको उन्होंने खुद बदलने की कोशिश की है, और इस बदलाव को तभी हम सार्थक मानेंगे जब आपका पूरा साथ और पूरा प्यार बाबुल को मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये दावा किया जा सकता है कि भोजपुरी फिल्मों को लेकर जो उदासीनता थी, लोग अलगाव चाहते थे, कुछ बदलाव चाहते थे, उसको इन्होंने महसूस किया, और बतौर डायरेक्टर, बतौर राइटर आपको गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्द बाबुल से अपने आप को आप जोड़ेंगे और कहेंगे वाह, कलाकार हो तो अवधेश मिश्रा जैसा। इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और धन्यवाद। उम्मीद है कि आप भोजपुरी की बदलाव की जो स्थितियां बन रही है उसमें भी आप शामिल होंगे। दर्शक को भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों ने बदला है अपने खुद को, लेकिन वो गलत तरफ अपना करवट बदल दिया। मतलब ये तो कॉन्फिडेंस के साथ आप हम कह सकते हैं कि परिवार के साथ ये फिल्म देखी जा सकती है। नहीं, दर्शक जो श्रोता से वापस दर्शक दीर्घा में आना पड़ेगा, उन्हें सिनेमा को जगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन लोगों ने वो जहर पीने की आदत डाल ली है, वो शराब रूपी जहर पी रहे हैं, तो वो उससे दूर होना पड़ेगा, अमृत की दुनिया में आना पड़ेगा। बिल्कुल। सिनेमा के माध्यम से ही हम सब जाने गए। ऐसे भी ड्रग्स खराबी होता है। दर्शक बदलिए, पहले इंडस्ट्री बदल जाएगी। बिल्कुल बदल जाएगी, और ये बदलाव कहीं ना कहीं से एक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। बाकी की खबरों के लिए आप देख रहे हैं IN24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।